अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां पहले दोनों देशों के बीच तनाव ने ग्लोबल सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया था। वहीं अब माहौल में थोड़ी नरमी दिखने लगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर लगाए गए टैरिफ में कमी की घोषणा की और चीन ने भी कुछ प्रतिबंधों में ढील दी। लेकिन इस कूटनीतिक नजदीकी से एक देश सबसे ज्यादा चिंतित है और वो देश है भारत। दरअसल बीते कुछ सालों में भारत ने चीन पर लगे अमेरिकी टैरिफ का बड़ा फायदा उठाया था। जब अमेरिका ने चीन से आने वाले सामान पर भारी शुल्क लगाया तो कई कंपनियों ने अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस भारत जैसे देशों में शिफ्ट कर दिए। इससे भारत के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जबरदस्त उछाल भी आया। स्मार्टफोन से लेकर कंपोनेंट्स तक भारत धीरे धीरे एक ऑप्शनल सप्लाई चेन हब के रूप में उभरा। लेकिन अब जब अमेरिका चीन के प्रति नरमी दिखा रहा है तो क्या ये पूरा समीकरण अब पलट सकता है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को ये डर है कि अगर अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड रिलेशंस नॉर्मल हो गए तो भारत की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़त कम हो सकती है। इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन यानी ICEA ने सरकार को लिखे एक पत्र में साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका ने चीन पर लगे टैरिफ और घटाए तो भारत की लागत लाभ लगभग 10% तक कम हो जाएगी। यही बढ़त भारत को अब तक ग्लोबल मार्केट में टिकाई हुई थी। ICEA में एप्पल, गूगल, मोटोरोला, फॉक्सकॉन, वीवो, ओप्पो, लावा, डिक्सन, फ्लेक्स और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों का मानना है कि टैरिफ में ढील भारत की एक्सपोर्ट कैपेसिटी और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन के साथ साथ PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत प्रोडक्शन की रफ्तार को धीमा कर सकती है। अमेरिका ने हाल ही में चीन पर फेंटेनिल टैरिफ को 20% से घटाकर 10% कर दिया। ये फैसला ट्रंप और शी जिनपिंग की बातचीत के बाद आया। इस बदलाव से चीन की एक्सपोर्ट लागत कम होगी। अब तक भारत को जो फायदा मिल रहा था वो धीरे धीरे खत्म भी हो सकता है। देखिए, वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 42% बढ़कर 22.2 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। इसमें स्मार्टफोन एक्सपोर्ट की सबसे बड़ी हिस्सेदारी रही, जो 60% की ग्रोथ के साथ 13.4 अरब डॉलर हो गया। ये मेक इन इंडिया की एक बड़ी सफलता मानी जा रही थी, लेकिन अब इस ग्रोथ पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अगर चीन पर अमेरिकी टैरिफ और कम या खत्म हो जाते हैं तो चीन एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट का केंद्र बन सकता है। वॉशिंगटन घरेलू महंगाई को कंट्रोल करने के लिए चीन के साथ व्यापारिक समझौतों में नरमी दिखा रहा है, लेकिन अब अमेरिका चीन से सस्ते दामों पर प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकता है, जो भारत के लिए एक बड़ा झटका होगा। भारत की चिंता इस बात की भी है कि ग्लोबल कंपनियां जिन्होंने भारत में प्रोडक्शन शुरू किया था वो फिर से चीन की ओर रुख न कर लें, क्योंकि चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आज भी भारत से कई कदम आगे है। अगर अमेरिका चीन के रिश्ते और सुधरते हैं तो मेक इन इंडिया के तहत बढ़ती इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की स्पीड धीमी पड़ सकती है। कुल मिलाकर अमेरिका और चीन की बढ़ती नजदीकी ने भारत की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए एक नई चुनौती तो खड़ी कर दी, लेकिन अब देखना होगा कि भारत सरकार इस स्थिति में अपनी पॉलिसीज, खासकर PLI और एक्सपोर्ट एनकरेजमेंट स्कीम्स को कैसे मजबूत रखती है, जिससे भारत की मेहनत से हासिल हुई बढ़त बरकरार रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।